गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुरली मीणा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एस्पिरेंट्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम दिशा परीक्षण के प्रश्न सॉल्व कर रहे थे, जिसमें अब हम रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब बिना कोई देरी के अपन चलते हैं। रेलवे से संबंधित कुछ जानकारी नियमों के बारे में आपको बता देता हूं, ताकि परीक्षा के अंदर जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों में आप गलती ना करें। जैसे आप देखिए, रेल से संबंधित नियम है कुछ। रेलगाड़ी जिस दिशा में जा रही है, यानी कि रेलगाड़ी जैसे मान लो उत्तर दिशा में जा रही है, तो उसका धुआं उसकी विपरीत दिशा में जाएगा। नियम अनुसार उसका धुआं उसकी विपरीत दिशा में जाएगा, यानी कि दक्षिण दिशा में जाएगा। अगर रेलगाड़ी पूर्व में जा रही है तो उसका धुआं पश्चिम दिशा में जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये पहला नियम है। दूसरा नियम है, अगर ट्रेन स्थिर खड़ी हो तो हवा की दिशा में ही धुआं जाएगा। यानी कि जैसे मान लो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है और ये इसका धुएं का इंजन है जहां से धुआं निकलता है। अब अगर हवा उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है तो इसका धुआं किधर जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा। अगर धुआं इधर से आ रहा है तो धुआं पीछे की तरफ जाएगा। तो इस प्रकार से स्थिर खड़ी रेलगाड़ी का धुआं हवा की दिशा में ही जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा नियम आपको ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक ट्रेन, एक बुलेट ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, मैगलेव ट्रेन, वैक्यूम ट्रेन, इस प्रकार की जो ट्रेन होती हैं ये धुआं नहीं देती हैं। आपको ये तथ्य भी आपको ध्यान रखना है। तो ये चार फैक्ट अपन ने देखे। इसके साथ एक और चीज आप ध्यान रखें कि जैसे मान लो गाड़ी प्लेटफॉर्म से चलना शुरू हो गई और गाड़ी उत्तर दिशा की तरफ बढ़ रही है, ये इसका धुआं निकलने का पॉइंट है। अब अगर मान लो इसका धुआं, हवा जो है, हवा पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही है, तो इसके धुआं का जो रिफ्लेक्शन होगा वो यूं होगा, ठीक है? यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ धुआं होगा। अगर हवा इधर से आ रही है और इसका पॉइंट इस साइड पे है तो फिर हवा का क्रम इस प्रकार से होगा। ये आपको चारों पॉइंट ध्यान रखने हैं ताकि आप रेलवे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत ना करें। रोक देना। हमारा क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, यानी कि ये रेलगाड़ी मान लेते हैं अपन। तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, ये इसका धुआं निकलने का पॉइंट मान लेते हैं अपन। तथा हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है और हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है। ये हवा का क्रम है, इस हिसाब से हवा चल रही है। तो बताओ उसका धुआं किस दिशा में जाएगा? तो यहां से जैसे धुआं निकल रहा था और वो जैसे ही हवा के संपर्क में आएगा तो धुएं की स्थिति क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी। तो अब ये कौन सी दिशा हुई? आप खुद देखें, ये दिशा हो जाएगी दक्षिण पूर्व। अपना आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। ये रेलवे 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करना है। पहले ट्रेन बना लो, धुआं निकाल लो, हवा को डालो, उसके बाद में हवा के हिसाब से उसकी रिफ्लेक्शन चेंज हो जाएगी धुएं की, और आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। हमारा अगला क्वेश्चन है, सरिता पटरी की ओर पीठ करके खड़ी है। सरिता किस तरफ पीठ करके खड़ी है? पटरी की ओर। जैसे मान लेते हैं सरिता ये है और ये रेलवे की पटरी है, उसकी ओर पीठ करके खड़ी है। अभी पीठ करके खड़ी है तो जाहिर सी बात है कि उसका मुंह उत्तर दिशा में है। अगर यहाँ पर रखते हैं तो इसको, एक रेलगाड़ी उसके बाएं से दाएं ओर जा रही है, यानी कि रेलगाड़ी ये इसका बायां हो गया और ये हो गया इसका दायां, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर रेलगाड़ी जा रही है। तो इसका धुएं का पॉइंट ये हो गया। अगर पश्चिम से पूर्व जा रही है फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि धुआं जो है, यदि ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है तो फिर उस हिसाब से इस ट्रेन को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि धुआं दक्षिण दिशा में जब जाएगा जब ट्रेन उत्तर दिशा में जा रही है। ये ट्रेन है, ये उत्तर दिशा में जा रही है। अगर ट्रेन उत्तर दिशा में जा रही है तो धुआं
दक्षिण दिशा में जाएगा, ये क्लियर है। लेकिन उसने बोला है कि सरिता ट्रेन की पटरी की ओर पीट करके खड़ी है, तो सरिता आपको कहाँ पर रखनी पड़ेगी, यहाँ पर आपको सरिता को रखना पड़ेगा। तो सरिता को अगर आप यहाँ पर रखते हो तो ये इस साइड इसकी बाई साइड हो गई और ये इसकी दाई साइड हो गई। तो अब सरिता का मुख किस दिशा में है ये आपको देखना है। तो सरिता का मुख किस दिशा में हो गया, ये सरिता का मुंह पश्चिम दिशा में हो गया इस हिसाब से। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, पश्चिम दिशा। एक बार दोबारा समझा देता हूं मैं। ये ट्रेन है, ये उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, उत्तर की ओर जा रही है दक्षिण से, और इसका धुआं जो है दक्षिण दिशा में जा रहा है। ये धुएं का पॉइंट है, धुआं नीचे की तरफ जा रहा है। और उसने बोला है कि सरिता ट्रेन की ओर पीट करके खड़ी है, तो ये पीठ हो गई इसकी, और पीठ इस तरफ होने की वजह से इसका मुंह पश्चिम दिशा में हो गया। ये इसकी बाईं साइड हो गई और ये इसकी दाईं साइड हो गई। तो आंसर क्या होगा आपका, पश्चिम दिशा। तो इस प्रकार आपको ये आंसर क्लियर हो गया होगा। सवाल है, रमेश नदी के किनारे नदी की ओर पीट करके खड़ा है। नदी में बहता हुआ एक पत्ता उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। यदि नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही हो, यानी कि पहले तो नदी को बहाओ आप, नदी का बहाव है उत्तर से दक्षिण की ओर नदी बह रही है, ठीक है। और रमेश इसकी नदी की ओर पीट करके खड़ा है, यानी कि रमेश को आप यहां पर खड़ा कर दो, ये रमेश है, ठीक है। पीट करके खड़ा है, नदी में बहता हुआ एक पत्ता उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। रमेश अगर इधर खड़ा है तो इसका बायां इधर हो गया, तो इधर हो गया इसका दायां। अब आपको पता है कि नदी का बहाव जिस तरफ होगा उसी साइड से पत्ता बहेगा। तो ये पत्ता मान लेते हैं अपन एक, ये पत्ता बहता हुआ इधर से इधर जा रहा है। अब ये जा रहा है तो बाईं ओर से दाईं ओर ही जा रहा है। तो रमेश का मुख किस दिशा में हुआ, पूर्व दिशा में। तो आपका आंसर हो जाएगा पूर्व दिशा में। तो अब ये क्लियर हो गया होगा आपको। यहाँ पर परछाई से संबंधित मैं आपको एक नियम क्लियर कर देता हूं, जिसमें दिशा के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परछाई जो है सूर्य की विपरीत दिशा में बनती है, यानी कि जैसे सूर्य उदय हो रहा है तो सूर्य उदय के समय आपकी परछाई पश्चिम दिशा में बनेगी, क्योंकि सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है, तो आपकी परछाई पश्चिम दिशा में बनेगी। अगर सूर्यास्त हो रहा है तो सूर्यास्त पश्चिम दिशा में होता है, तो आपकी परछाई हमेशा पूर्व दिशा में बनेगी। ये नियम आपको ध्यान रखना है कि सूर्योदय से, यानी कि सूर्य से विपरीत दिशा में आपकी परछाई बनती है। एक और नियम आपको ध्यान रखना है इसमें कि दोपहर के 12 बजे कोई परछाई नहीं बनती। अगर आपसे प्रश्न परीक्षा में दोपहर के 12 बजे के हिसाब से पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है कि उस समय कोई परछाई नहीं बनती है। अब इसको एक सवाल के थ्रू करके देखते हैं अपन। प्रातः काल, प्रातः काल का मतलब समझते हैं कि सूर्य किधर है, सूर्य इस साइड पे है पूर्व में, ठीक है। प्रातः काल सोहन और मोहन एक बगीचे में एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे। सोहन और मोहन एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे, यानी कि इसको मान लेते हैं अपन मोहन। तो मोहन तो इधर से चल के आ रहा है और इसको मानते हैं अपन सोहन, ये सोहन इधर चल के जा रहा है। अब आप देखो कि सूर्य यहां पर है, अगर मोहन उधर से चल के आ रहा है तो मोहन का दायां ये हो गया और ये मोहन का बायां हिस्सा हो गया। ये सोहन का दायां हो गया और ये सोहन का बायां हो गया। ये तो चीज क्लियर है, क्योंकि इधर से ऊपर जाएगा तो बायां और इधर दायां, उधर से नीचे आएगा तो बायां और ये दायां। तो सोहन ने देखा, इस सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई मोहन के दाईं ओर पड़ रही है। मोहन की परछाई किधर बनेगी, इस साइड बनेगी परछाई। तो मोहन की परछाई मोहन के दाईं ओर पड़ रही है, सही पड़ रही है। तो बताओ मोहन का मुख किस दिशा में, तो अब मोहन का मुख किस दिशा में हुआ, मोहन का मुख हो गया दक्षिण दिशा में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण। तो इस तरीके से हमने देखा कि जैसे सूर्योदय हो रहा है इस साइड पे, तो सूर्योदय के समय परछाई हमेशा इस साइड बनेगी, यानी कि पश्चिम दिशा में परछाई बनेगी। तो ये तो पश्चिम दिशा में हो गई, इसकी परछाई इसके दाईं ओर बनेगी। इधर चल रहा है, ये दक्षिण की तरफ चल रहा है, तो इधर दाईं ओर बनेगी इसकी परछाई। तो इसने देखा था, सोहन ने देखा था कि मोहन की परछाई मोहन के दाईं ओर बन रही है। तो मोहन की परछाई मोहन के दाईं ओर बन रही है, तो मोहन का मुख किस दिशा में है, तो मोहन का मुख क्या हो गया,
दक्षिण दिशा में होगा। इस प्रकार से आप इस तरीके के सवालों को हल कर सकते हैं। अब हमारा सवाल है, ये अलग टाइप का सवाल है। इस टाइप के प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना रहती है दिशा परीक्षण में। राम पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, तो मैं आपके सामने एक डायग्राम बना देता हूं। ये यहाँ पर राम है और ये पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, ये मान लेते हैं। वह बाएं ओर 45 डिग्री, तो ये यहाँ इसका मुंह इस तरफ है, बाएं ओर 45 डिग्री, क्योंकि ये तो 90 डिग्री का हो गया, तो इसको मान लेते हैं 45 डिग्री बाएं ओर घूम गया। तो अब इसकी पोजीशन ये हो गई, बाएं ओर 45 डिग्री। फिर दाएं ओर 135 डिग्री के कोण पर, फिर यहां से वापस दाएं ओर बढ़ेगा, तो 135 डिग्री के कोण पर, तो 45 तो ये हो गया और 90 हो गया, तो 135 डिग्री के कोण पर ये घूम गया दाएं ओर। अब इसकी पोजीशन आ गई ये। फिर बाएं ओर 225 डिग्री के कोण पर, फिर यहां से वापस बाएं ओर 225 डिग्री के कोण पर, तो 90 45 और 45, तो 90 90 180 हो गए, और 45 ये और ले लो, तो ये 225 डिग्री के कोण पर। अब इसकी पोजीशन ये हो गई। वर्तमान में राम का मुंह यहां पर है। अंत में दाएं ओर मुड़ता है। अब यहां से आप दाएं ओर मुड़ोगे तो एक बार एंगल चेंज करने में कितने डिग्री का कोण चेंज होता है? 90 डिग्री का। तो यहां से इस तरफ से अगर दाएं ओर मुड़ेगा तो ये कहां पर पहुंच जाएगा? इस पोजीशन में पहुंच जाएगा। अब बोल रहे हैं कि अंत में दाएं ओर मुड़ जाता है, तो बताओ अब उसका मुख किस दिशा में है? तो ये कौन सी दिशा हुई? ये दिशा हो गई उत्तर पूर्व। एक तरीका तो ये है इस सवाल को हल करने का, आप इस तरीके से चित्र बना के कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं। एक साइड में तो लिख दो आप बायां, एक साइड लिख दो आप दाया। अब बाएं में तो बाएं डिग्री जितनी गुमा है उतनी लिखनी है, वह अपने बाएं ओर 45 डिग्री, तो बाएं के नीचे 45 लिख दिया। और फिर दाएं ओर 135 डिग्री, दाएं के नीचे 135 डिग्री लिख दिया। फिर बाएं ओर 225 डिग्री, बाएं के नीचे 225 डिग्री लिख दिया। और अंत में दाएं ओर मुड़ता है, तो दाएं ओर मुड़ने पर कितने डिग्री मुड़ाओ? 90 डिग्री। तो इनको जोड़ लो आप, 10 7 2 5 12 225 डिग्री। तो इस तरीके से जोड़ने के बाद में आपको क्या करना है कि इन दोनों को बाकी करना है। बाकी करने पर इनका डिफरेंस आ गया आपका 45 डिग्री, 45 डिग्री आपका अंतर आ गया। अब आपको करना क्या है कि जैसे आपने स्टार्टिंग पॉइंट दिया था कि पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, इस तरफ मुंह करके खड़ा था, तो अब कितने डिग्री का डिफरेंस है? 45 डिग्री। किस तरफ का ज्यादा है? किस तरफ का डिफरेंस ज्यादा है? बाएं ओर का। तो आपको क्या करना है? 45 डिग्री घुमाना है और बाएं ओर घुमाना है। तो अब उसकी स्थिति बन गई ये, तो उसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व। दूसरा तरीका ये है। अब इन दोनों में से जो भी आपको सूटेबल लगे उस तरीके से आप परीक्षा में सोल्व कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में आपके दिशा परीक्षण से रिलेटेड सभी प्रकार के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपने ये क्लास देखी है तो इससे पहले वाली क्लास भी देखें, ताकि आपका दिशा परीक्षण का पूरा टॉपिक ही कंप्लीट हो जाए। आज की क्लास के लिए धन्यवाद। जय हिंद।